हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरे बहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है सैयद अली यूसुफ ने, जो कि को फाउंडर है टेक ब्लेड ग्लोबल के और जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है। तो आज हमें पहली बार हमारे चैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं सैयद अली। तो आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। Thank you Thank you, for your Ribaji. Sadia, and thank you, Abhishek. Thank you, Saeed Ali Sahab. आपके साथ it's a pleasure to be with you here. Likewise. अच्छा सर, आज बेसिकली हम G20 पे बात करेंगे, मैच के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे और G20 मीटिंग के हवाले से आपको पता है कि इंडिया के पास थी इस बार प्रेसिडेंसी और बड़ा ही खूबसूरत और सक्सेसफुल इवेंट रहा। तो हमने देखा कि बहुत सारे डेलीगेशंस इंडिया में आए, दिल्ली में आए और सबने बहुत एंजॉय किया अपने G20 के डेलीगेशंस के साथ और बड़ा ही खूबसूरत इवेंट था। तो कुछ रशियन जर्नलिस्ट भी आए हुए थे जिसने उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए और प्रोग्राम्स में डिजिटल इंडिया को बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन की, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजीज़ को देखकर वो खुद बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे, जिसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर आज हमारे पास अवेलेबल हैं। वो मैं अपने इस प्रोग्राम में ऐड कर दूंगी और आप लोग देखेगा। और आज हम इसी टॉपिक पर G20 से रिलेटेड इनसे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी से। सर, बताइएगा हमारे व्यूवर्स को कि जितने भी डेलीगेशंस आए हुए थे, चाहे वो नाइजीरिया के हों, चाहे वो रशियन जर्नलिस्ट हों, उन्होंने इंडियन टेक्नोलॉजी की काफ़ी तारीफ़ की और यूपीआई की बहुत तारीफ़ की और भी बहुत सारे इवेंट्स हुए। ये दो बातें जो है इंडियन टेक्नोलॉजी या डिजिटल इंडिया की बहुत तारीफ़ की गई है। अभिषेक सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे व्यूवर्स के साथ अपनी थॉट्स शेयर कीजिएगा। Thank you, Ribaji, for inviting me, or thank you, Ali, for being here with us, and it's an absolute pleasure. देखिए, टेक्नोलॉजी इज अ फिनोमिना जो कि इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाती है और इंसान की सोच को प्रोग्रेसिव बनाती है। सो टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो अगर प्रोडक्टिव किया जाए तो आपकी जिंदगी में इतनी सहूलियातें आ सकती हैं कि आप उसका अंदाज नहीं लगा सकते। मैं आपको एकदम दिल से सच बात बता रहा हूँ, मुझे 2 महीने हुए इंडिया हुए और मैं 2 महीने में आज तक एक बार भी बैंक नहीं गया। मैं कैश ही नहीं रखता। मतलब कई बार ये प्रॉब्लम हो गई कि अगर किसी बेचारे रेस्टोरेंट में मैं गया हूँ, किसी को टिप देना है, तो वो टिप के लिए भी मैं उससे पूछता हूँ, यार गूगल पे है तो बता दो, मैं उसी से टिप करूंगा। आई हैव नो आइडिया व्हाट इज कैश। और मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, दिस हैज बिकम रियलिटी। तो एटीएम कार्ड्स क्या होते हैं, पेमेंट, यानी कि आप कोई भी पेमेंट सिस्टम पे जाएं, कोई भी ऐसा आप अली आपको ज्यादा अच्छे से समझाएंगे बिकॉज ही इज अ टेक गाय, आई एम नॉट। सो आपको अमेजन पे पेमेंट करनी है, 50 ऑप्शन है। अब मेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, भैया यूपीआई वाला दबा दो, यूपीआई आईडी डाली, मेरे मोबाइल पे आ जाता है, थोड़ा सा पैसे कर दिया। सो लाइफ हैज बिकम सो इजी। अब इसका एक फॉल बैक जो है या फ्लिप साइड जो है वो ये है कि अगर मैं अब बैंक जाऊं और बैंक वाले वो जो अपनी मेंटालिटी दिखाने लगते हैं, मुझे वेट करवाते हैं ना, तो आई बिकम इम्पेशेंट कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है। सो इट हैज मेड कस्टमर्स डिमांडिंग एंड इट हैज मेड योर लाइफ वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, जो आप सोच नहीं सकते। सोचिए तो, इंसान की टेक्नोलॉजी की शुरुआत को एक दिन में नहीं हुई है। इंसान की टेक्नोलॉजी की शुरुआत तब हुई होगी जब इंसान को खाना अपने आप में एक बहुत बड़ी जन्नत रही होगी। तो उसने फिर वेपन्स बनाए होंगे कि मारो, फिर काटो, फिर चाकू बनाई होगी कि भैया मांस काट के खा लो। फिर धीरे 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 वो इंसान यहाँ तक आया। सो ये दिस इज द गुड थिंग दैट द ह्यूमन जर्नी ऑफ मेकिंग आवर लाइफ इजी, पहिए से लेकर के, पोल्ट्री फार्म के अंडे से लेकर के, और आज तक का जो आज तो टेक है, उसने जो लाइफ में चेंजेस लाई हैं वो इट्स रिमार्केबल। और इसका श्रेय जाता है गवर्नमेंट की उन पॉलिसीज को जिन्होंने इंसानों के दिमाग पे से शैकल्स हटा दिए कि तुम्हें करना है वो करो। क्योंकि गवर्नमेंट अगर आपको कंट्रोल करती थी, हमारे यहाँ पहले 1991 से पहले, कि आपको ना अगर कुछ बनाना है तो गवर्नमेंट के पास जाओ, एक ब्यूरोक्रेट आपको परमिशन देगा तो आप कुछ करेंगे। अगर ब्यूरोक्रेट परमिशन नहीं दे रहा है तो फिर अब आप लगे रहिए, आपके दिमाग में 50 आइडिया हो तो वो नहीं होगा। सो जैसे मैंने कहा ना कि अमेरिका इज पावरफुल बिकॉज दे हैव अ टेक्नोलॉजी, इंडिया विल बी पावरफुल बिकॉज इट विल हैव टेक्नोलॉजी। और ये जान लीजिए कि टेक्नोलॉजी इंडिया अमेरिका की नहीं है,
टेक्नोलॉजी मानवता की होती है, इंसानों के लिए होती है, मनुष्यों के लिए होती है, वो हमारी लाइफ को बेहतर बनाती है। हमें आज इट्स बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, और जिसने भी ये बेचारा किया होगा अमेरिका में, हमें उसका सम्मान करना चाहिए कि आज आप, हम और अली, we are sitting together, talking together, seeing each other, and it's all because of technology. This is what it has done. So इंडिया ये कर रहा है, यंग जो यूथ है उनको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, उनको इनकरेज किया जा रहा है। ये जो एक मेंटल एस्पेक्ट था कि भाई जॉब का मतलब गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब का मतलब नौकरी में पैसे मिल रहे हैं तो कुछ क्रिएटिव करना ही नहीं, मेरे पैसे मिल रहे हैं भैया, तुमको क्रिएटिविटी मुझे लाइफ में चाहिए ही नहीं। अब ये हो गया कि हर आदमी हमारे यहाँ 40 तक आते आते जैकमा बनने के सपने देखने लगता है कि यार नौकरी छोड़ो अपना कुछ करो, नौकरी छोड़ो अपना कुछ करो। वो जिसको देखिए वो आपको, पहले चाय की दुकान पे पॉलिटिक्स की चर्चा होती है, अब हर कोई अपना स्टार्टअप, चाय वाला भी स्टार्टअप डिस्कस किए पड़ा है कि यार मेरे पास ये आइडिया है, मैं चाय ऐसे बेच सकता हूँ, मैं ये ऐप बना लूंगा। जिसको देखो वही, दिस इज द माइंडसेट चेंज नाउ, दैट्स व्हाट इंडिया हैज डन। ये सरकारें नहीं करती, लोग करते हैं। लोगों को फ्री छोड़ के देखिए आप, वो आपको ऐसे रिजल्ट देंगे जो आप सोच नहीं सकते हो। लास्ट बात कह के खत्म करता हूँ, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जब हमारे यहाँ नोटबंदी हुई। सो लाइक एनी पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे यहाँ गवर्नमेंट केम अंडर हेवी अटैक, एंड इट शुड बी, बिकॉज पॉलिटिक्स में होना चाहिए भाई हेवी अटैक। तो एक उसमें से अटैक ये हुआ कि आपने लोगों के पैसे बंद कर दिए, लोगों के पास पैसे नहीं है, वो कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे? इट्स अ लूट, इट्स बेसिकली अ गवर्नमेंटल लूट कि हमारा पैसे ही ले लिया, अब हम खर्ची करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। सो देखिए हमारी जहन का, बच्चों के जहन का, उन भारत के बच्चे बच्चियों का जिन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला डिजिटल पेमेंट्स। और आज डिजिटल पेमेंट विच स्टार्टेड एज एन एक्सीडेंट, क्योंकि ये प्लान करके तो नहीं आया था, इट स्टार्टेड एज एन एक्सीडेंट, और आज मुझे लगता है कि मैं यहां तक कहूंगा कि भैया डिजिटल पेमेंट इज फंडामेंटल राइट। बिना डिजिटल पेमेंट के हम जिंदा ही नहीं रह सकते। अब मुझे कोई कहे कि मैं एटीएम की लाइन में खड़ा हूं, पसीने बहा रहा हूं, सामने वाला निकाल ही नहीं रहा है, वो 10 बार यूं यूं कर रहा है, मैं पीछे से देख रहा हूं, भैया जल्दी कर लो यार हमें जाना है, दैट पेशेंस आई हैव लॉस्ट। अब मेरे अंदर नहीं है वो पेशेंस कि बैंक में जाके पैसे निकलवाऊं और या मैं लाइन में खड़ा रहूं एटीएम के। दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजी हैज डन। सो आई होप कि आप भी इसी रास्ते पे जा रहे हैं, और अली जैसे जो यूथ हैं दे विल गिव यू इक्वली गुड रिजल्ट्स, जिससे आपकी लाइफ में जमीन आसमान का अंतर आएगा। एंड ही इज एन एंटरप्रेन्योर एंड व्हाट यू कॉल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम हिम। अच्छा अली, मेरा आपसे भी यही क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप अपनी कंपनी के हवाले से हमारे व्यूवर्स को बताइएगा, और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बड़ी तारीफ की गई इंडिया में, और यानी कि जो वर्ल्ड लीडर्स थे उनके जो डेलीगेशंस आए हुए थे उन्होंने इंडिया की टेक्नोलॉजी की बड़ी तारीफ की है। तो आप क्या कहना चाहेंगे पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, और G20 की मीटिंग को भी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच रविया और अभिषेक, बहुत अच्छा इंट्रो दिया अभिषेक ने, and he has highlighted one of the major aspect of the digitization which is in the form of cashless transactions, जो कि हम दुनिया भर में मॉनिटर कर रहे हैं for the past like 12 to 13 years. बिल्कुल सही अभिषेक ने कहा कि this has revolutionized basically every aspect of the life. इवन कि अगर आप ऑटो में हो, इवन कि आप टिप देने जा रहे हो, इवन कि यू आर एट पेट्रोल पंप, इवन यू आर एट स्टैंडिंग एट अ सिगरेट पान शॉप और एनी मकसद ये बताने का कि छोटे से छोटी रिटेल शॉप से आप किसी भी बड़े लेवल के 5 स्टार रेस्टोरेंट के ऊपर बैठ के भी कॉन्टिनेंटल खाना अगर आप नोश फरमा रहे हो तब भी आपको ये फेवर मिलता है कि डिजिटाइजेशन का एक एस्पेक्ट ये है कि कैशलेस ट्रांजेक्शन है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा दूसरे एक्सपेक्ट भी हैं, जैसे अभी आपने सवाल किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो अभी आज से कोई 10 दिन पहले मैं जोहान्सबर्ग में मौजूद था जहाँ पे एक और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे भी मोदी साहब से मेरी मुलाकात हुई बामुसाफा, और इट वाज ब्रिक्स इन जोहान्सबर्ग, जिसमें आपका ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, जिसमें उसमें आपका कनाडा और साउथ अफ्रीका और सऊदी, ये 6-7 ममालिक की हर 2 साल बाद एक कॉन्फ्रेंस होती है साउथ अफ्रीका में, और वहाँ पे भी इसी चीज़ को हाईलाइट किया गया कि हाउ टेक्नोलॉजी और हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन सर्व अस, ऑल्दो G20 समिट इज ऑन अ मच लार्जर प्लेटफॉर्म, जो कि अभी कल और आज हुआ, उसमें प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादा बड़ी बातें हुई, ज़्यादा देश के लोग आए हुए थे वहाँ पे, ज़्यादा लोग मौजूद थे, बड़ी बातें हुई एज कम्पेयर टू ब्रिक्स। बट एट द एंड ऑफ द डे, जिस तरीके से अभी अभिषेक ने कहा कि ये सारी टेक्नोलॉजी बेसिकली बिलोंग्स टू द ह्यूमन, बेसिकली ये सारी इंसानों के ऊपर है, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी जो है ना उसका कोई ट्रेडमार्क नहीं होता, मतलब हम उसको कोई
ट्रेडमार्क लेके अपने पास कंसोलिडेट लाइसेंस करके रख लें कि भाई ये मैंने बनाई है तो उसका इस्तेमाल भी सिर्फ मैं ही करूंगा। ऐसा नहीं है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हैं दुनिया के दूसरे एक्सपेक्ट में भी, आई होप इंडिया में एक बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि मैं तकरीबन 17-18 साल से इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन से जुड़ा हुआ हूँ। और इसी वजह से मैं दुबई में बेस्ड हूँ फॉर द पास्ट 13 to 14 ईयर्स के। दुबई आपने देखा पिछले 7 सालों में आउट ऑफ नो वेयर मिडिल ईस्ट में नंबर 1 और Exactly. इंटरनेशनली 12th रैंक के ऊपर आया डिजिटाइजेशन में। इसी तरीके से इंडिया जो उसके आज से 14 साल या 13 साल पहले डिजिटाइजेशन के रोड मैप के ऊपर या नंबर्स के ऊपर टॉप 30 के ऊपर नहीं था, बट नाउ इंडिया इज अंडर टॉप 14 कंट्रीज जहाँ पे डिजिटाइजेशन इज ऑन द पीक। और ये हम देख रहे हैं कि अगले 24 से 36 महीनों में वो 5-6 मुल्कों को आगे छोड़ देगा, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज जब इंडेक्स बनाया जाएगा तो वो दूसरे देशों की आबादी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इंडिया ने वहाँ पे आगे निकलना ही है। और एज अभिषेक सेड, ही इज वेरी राइट कि भले एक्सीडेंटली एंटर हुआ हो। और आपको ही पता है कि कोविड टाइम्स में जो डिजिटाइजेशन का पेस नॉर्मल अगर रहता, अगर कोविड से हम सब ना गुजरे होते, तो शायद ये डिजिटाइजेशन जो पिछले 4 सालों में आया है ये अगले 12 सालों में आना था। लेकिन जो हम सब घरों में बंद हो गए, हमने फूड ऑर्डरिंग शुरू करी, फूड डिलीवरी शुरू करी, रिटेल डिलीवरी होना शुरू करी, ऐसे ऐसे लोगों ने वो एप्लीकेशन डाउनलोड करी जो कि कभी वो फूड डिलीवरी की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया करते थे। और आपने अपने घर में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जिस फ्रीक्वेंसी से कभी 2 महीने में एक दफ़ा फूड डिलीवर करवाते थे, कोविड टाइम्स में आप शायद 20 से 30 दफ़ा फूड डिलीवर करवा रहे थे, लोग अपनी लॉन्ड्रीज करवा रहे थे। तो बेसिकली ये डिजिटाइजेशन हैज हिट्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। अगर हम स्कूल और कॉलेजेस की बात करें तो अभी दुबई का मैं हाल ही में बताता हूँ कि एक स्मार्ट स्कूल प्रोग्राम आया है फरवरी 2023 में, जिसमें जो अटेंडेंस सिस्टम है, ऑल्दो कि उसकी रिक्वायरमेंट दुबई में इतनी नहीं है कि दुबई इतना स्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या श्रीलंका या अफ्रीकन कंट्रीज को अगर आप कंसीडर करें तो वहाँ पे एक एक्सपेक्ट क्या है कि एक टच इंटरेक्टिव डिजिटल डिस्प्ले है जो कि हर क्लासरूम में अवेलेबल है। और वहाँ पे टीचर खड़े होकर अटेंडेंस नहीं लेता कि जैसे वो कहे कि रबिया आर यू प्रेजेंट, तो आप बोलें यस सर, या सैयद अली प्रेजेंट, मैं बोलूँ यस सर। वहाँ पे ऑटो रिकॉग्निशन है कि जो भी स्टूडेंट डेस्क पे आके बैठेगा वो डिजिटल इंटरेक्टिव डिस्प्ले जो कि वाइट बोर्ड की तरह पे एक डिस्प्ले लगा हुआ है, 80-85 इंचेस का वो डिस्प्ले है, वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स का फेस रिकॉग्नाइज करके उसकी अटेंडेंस ले लेगा। और उसके साथ साथ वो अटेंडेंस लेने के बाद वीकली, डेली या मंथली वो अटेंडेंस शीट जो है वो ऑटोमेटिकली उनके पेरेंट्स को चली जाएगी। इसके साथ साथ जिस तरीके से अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है उस क्लास में, ठीक है, और वो लेक्चर लेना चाह रहा है, तो वो लाइव स्ट्रीम कर सकता है उस डिजिटल इंटरेक्टिव डिस्प्ले के साथ, और अपने घर बैठे या हॉस्पिटल बैठे या किसी और, अगर वो कहीं पे गया हुआ है जिसकी वजह से वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे मुल्क बैठ के भी वो लाइव स्ट्रीमिंग में वो लाइव लेक्चर दे सकता है। और इसके साथ साथ अगर टीचर, गॉड फॉरबिड, अगर वो ही इज नॉट फीलिंग वेल और वो क्लास अटेंड नहीं कर रहा और वो घर से क्लास अटेंड करना चाह रहा है और बच्चे सारे स्कूल में मौजूद हैं, तो वही डिजिटल इंटरेक्टिव डिस्प्ले टीचर उसको लॉग इन करके सारे स्टूडेंट्स को देख भी सकता है, स्टूडेंट टीचर को देख सकते हैं, और टीचर जो है वो स्क्रीन को इंटरेक्ट करा के लेक्चर दे सकता है। तो दैट इज हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज चेंज आवर लाइफ। और एक चीज जिससे अभिषेक भी मेरे ख्याल से एग्री करेंगे और आप भी एग्री करेंगे कि हमें हर जमाने में, आज से अगर हम 20 साल पहले जाएं या 40 साल पहले जाएं, कि जब टेक्नोलॉजी की छोटी छोटी न्यू एडवांसमेंट हो रही थी, तो हमें थोड़ा थोड़ा उसके मुखालिफ बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा रिजिडिटी शो करते हैं कि भाई इससे क्या होगा, इससे तो हम फारिग हो जाएंगे। आप ये बताएं कि जब 1954 में जब ये मैकेनिकल कार का रेवोल्यूशन आया जर्मनी में और यूरोप में, तो एक बाकायदा जुलूस निकाले गए, रैलीज निकाली गई कि भाई हमारी तो घोड़ा गाड़ियां खत्म हो जाएंगी, गधा गाड़ियां खत्म हो जाएंगी, व्हाट वी विल डू, ये तो 4 व्हीलर आ गए। फिर उसके बाद 1958 में ऑटोमेटेड बॉटलर्स पहली दफा इंट्रोड्यूस करे गए कोका कोला और पेप्सी कोला की तरफ से दुनिया भर में। तो वहां पे बहुत सारी लेबर यूनियन ने एहतजाज किया और रैलीज निकाली कि हमारे जो बॉटल फिलर, जो लोग लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं, जो कि यूं गिन गिन के 120 ml फिल कर रहे हैं या 50 ml फिल कर रहे हैं, उनका क्या होगा। बेसिकली मैं तमाम अपनी उन ऑडियोज को भी कहना चाहूंगा कि जो टेक्नोलॉजी को अपना दुश्मन समझते हैं, तो इसके लिए मैंने एक एपिसोड भी किया अपने चैनल पे, टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फ्रेंड और फो, यानी हमारा दुश्मन है या दोस्त है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी आपको पुश देती है कि जो आपकी एनालिटिकल स्किल्स हैं, जो आपकी ब्रेन स्किल्स हैं, जिस हद तक
हम पहुंच चुके हैं, हम उससे 2 कदम और आगे जाएं, ताकि अब आप छोटी सी एग्जांपल ले लें कि कुरियर कंपनीज हैं आजकल, ठीक है, अब वो इंडिया में भी काम कर रही हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बड़े बड़े अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, पाकिस्तान में दराज है, या दूसरे टेलीमार्ट है, या मैं दुबई में बैठा हूँ तो यहाँ पे अमेजोन है, नून है। तो अभी तक वो सारे राइडर्स डिलीवर कर रहे हैं। थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि ऑटोमेटेड गाड़ीज होंगी, जिनको ड्राइवरलेस गाड़ीज होंगी, वो हर घर के ऊपर जाके आपको नजर आएगा वो गाड़ी में भरे हुए पार्सल हैं, और आप अपना पार्सल पिक करें और ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से वो ट्रांजेक्शन हो जाएगी। अगर सीओडी आप कर रहे हैं, अगर पहले से पेमेंट किया है, तो आप पार्सल उठाएं और निकलें, वो गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे चली जाएगी। ड्राइवरलेस कार्स ऑलरेडी इस साल में अभी मौजूद था बार्सिलोना में, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में, वहां पे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा दी गई हैं। और यही मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जब मैंने 2013 में अटेंड की थी, तो वहां पे एज अ कॉन्सेप्ट कार इंट्रोड्यूस कराई गई थी कि इसके ऊपर काम किया जा रहा है कि ऐसी गाड़ियां भी आए कि जो ड्राइवरलेस है। तो दैट इज हाउ टेक्नोलॉजी रिवाइव कर रही है। उसमें डिजिटाइजेशन हो, वो भले फाइनेंशियल एक्सपेक्ट से हो, वो भले एजुकेशनल एक्सपेक्ट से हो, वो भले लॉजिस्टिक के एक्सपेक्ट से हो, दिस इज ऑल देयर टू सर्व ह्यूमैनिटी। ये हमारे लिए ही है, और इसमें इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। अच्छी बात यह है कि व्हाट वी मस्ट अप्रिशिएट, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट आवर नेबर्स इंडिया में पिछले 8 सालों में, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं, क्योंकि पिछले 13-14 साल से मैं चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन और यूके में मुकीम हूँ। तो वी हैव वेरी हेल्दी डिस्कशन एवरी वीक ऑलमोस्ट। हम लोग शीशा पी रहे होते हैं बैठ के किसी वीकेंड के ऊपर, तो हमारा डिस्कशन ही यही होता है, क्योंकि जब सारे एंटरप्रेन्योर्स उस एक डोमेन के, टेक्निकल डोमेन के बैठे हुए हैं, जो कि सारे अपना अपना बिजनेस चला रहे हैं अपनी अपनी डोमेन में, तो हम यही देख रहे होते हैं कि क्या चेंजेस आई हैं और उनकी एडेप्टेशन कितनी फास्ट है। बिल्कुल। इट इज नॉट ओनली अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया, लेट मी टेल यू, वी मस्ट गिव क्रेडिट टू द गवर्नमेंट एज वेल। अगर अच्छा। ये लोग मुश्किल डिसीजंस नहीं लेते, जो कि आसान नहीं होते, देखें, एक घर के लिए एक डिसीजन लेना जहाँ पे 5-6 अफराद रह रहे हैं, आपका घर हो, अभिषेक का घर है, मेरा घर है, तो उसमें भी आपको पता होगा घर के 6 लोगों में से 2 लोग अलग बात करते हैं और 4 लोग शायद यही बात करें, या 3 कुछ ऐसे। बात करें, 3 कुछ बात करें। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं 1.3 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के देश की और कंट्री की, और वहां के लिए डिसीजन लेने की, तो इट्स नॉट अ इजी बॉल गेम। और दूसरे एंड के एग्जैक्ट। ऊपर आपको सिर्फ ये, अगर सॉरी, आई वुड लाइक टू टेक कपल ऑफ मिनट्स फॉर यू सो दैट आई कैन कंप्लीट दिस इन वन गो, कि जब आप वो डिसीजन ले रहे होते हैं तो आपको तैयार रहना पड़ता है कि इसका बैकलैश आएगा, ये बैकफायर होगा। बट अगर आपकी इंटेंशंस आर क्लियर है, और इंटेंशन आपकी अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए सही है, तो लॉन्ग रन में आपको फायदा होता है। और वही हुआ कि जब नोटबंदी हुई, जब वहाँ पे डिमोनेटाइजेशन हुई, जहाँ पे 2000 मेरे ख्याल से नोट को फारिग किया गया था या उसको हटाया गया था, तो बहुत एक क्लैश आया था। इवन मेरे दोस्त जो, जिनकी सैलरीज चाइना से आती थी, या जो डॉलर भेजा करते थे चाइना से इंडिया में, तो उन्होंने बड़ा शोर मचाया कि यार हमारे तो पता नहीं कब से वो पैसे रखे हुए हैं, वो ये हो जाएंगे। मुझे कोई कह रहा है 100 रुपए दो तो 50 रुपए ले लो, आई डोंट नो, पता नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने मुझे बताई। तो बट एट द Yeah. एंड ऑफ द डे आप ये देखें, 2017-16 में ये चीज शुरू हुई थी, 17 के बाद मेरे ख्याल से, लेकिन उसका लॉन्ग लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या आया। तो हमें ये चीजें लर्न करनी चाहिए कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द पीपल, पीपल को समझ आती है थोड़ी देर में। ये बिल्कुल ऐसी ही है, इसकी छोटी सी एग्जांपल दूं कि एक अंडरपास बनना शुरू होता है आपके शहर में, तो आप गवर्नमेंट को गालियां निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपका ट्रैफिक 1.5-2 घंटे ब्लॉक हो जाता है। लेकिन वही 8 महीने बाद आपको जितनी आसानी होती है, फिर आप रियलाइज कर रहे होते हैं, नहीं यार वो थोड़ा सा वक्त था 6 महीने का, लेकिन अब हमारे लिए आसानी है। तो इट्स ऑल फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट। और ये जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उनमें इसी तरह फॉलो हो जिस तरीके से अभी इंडिया में हो रही है। तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये भी मैं बता दूं, ये कोई इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस जो आज इंडिया कर रहा है या जो करने का हम सोच रहे हैं, ये ऑलरेडी 10-12 साल पहले यूरोप में, यूएस में हो चुका है। द थिंग इज दैट कि अच्छी बात ये है कि अब हमारे पास, क्योंकि देखें जो भी टेक्नोलॉजी, देखें बात होती है ना, ड्राइवर, इट्स अबाउट द ड्राइवर, इट्स नॉट अबाउट द कार। जो रेस जीती जाती है वो ड्राइवर जीतता है। तो कभी कभी टेक्नोलॉजी किसी और की बिलोंग करती है, लेकिन उसका यूसेज कोई इस तरीके से करता है कि वो आपको अलग नजर आता है। तो अगर, और ये चीज हम लोगों में अच्छी है साउथ एशियन नेशन में, कि हम, हमारा दिमाग जो है, इसी वजह है कि आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट में जाके देख लें ग्लोबली, तो वहाँ पे आपको मेजोरिटी इंडियन, उसके बाद फिर आपको पाकिस्तानी, उसके बाद आपको बांग्लादेशी, यही लोग ज्यादातर आपको रेस में नजर आएंगे कि जो कि लीड कर रहे हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को। तो चीज क्या है कि
हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो हमारा ब्रेन है बेसिकली, वो बहुत डाइवर्सिफाइड विजन का है, क्योंकि हम 1400-1500 साल बहुत सारे कल्चर्स के साथ रहे हैं, तो हमने अपनी ब्रेन में जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है, उसकी जो हमारी बॉन्डिंग है वो बहुत फास्ट है। अब आप कह रही होंगी मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ और एक तरफ मैं न्यूरल नेटवर्क पे जा रहा हूँ, तो दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसमें मेरा मास्टर्स है। तो न्यूरल नेटवर्क बेसिकली हमें, ये हमारे डीएनए के साथ ट्रेवल करता है। तो जो अच्छा। हमारी सोसाइटी है, जो हम लेके चल रहे हैं पिछले 1400-1500 साल से, 1200 साल मुगल का दौर रहा, उससे पहले भी, उसके बाद भी, आज भी, तो बेसिकली जो सराउंडिंग्स है ना, वो हमारा डीएनए कल्चर के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है। तो हम बिल्कुल सर। जिन टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं ना, वो शायद गोरा भी ना कर पाए। वो उसको सोच भी नहीं सकता होगा, यार मैंने ये चीज इसलिए बनाई थी, लेकिन उसका यूज जो है ऐसे भी हो सकता है। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस प्लीज। अच्छा सर, अभिषेक सर, मेरा आपसे सवाल है कि G20 में बहुत बड़े बड़े डेलीगेशंस आए हुए थे और जिसमें सऊदिया के प्रिंस हैं वो भी उन्होंने शिरकत की और बड़ा ही खूबसूरत उनका वेलकम किया गया। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि वो यहाँ की पाकिस्तान की मीटिंग को स्किप करके इंडिया चले गए, और क्या कहना चाहेंगे? और जैसे आपको पता है कि मोरक्को में भी जो है अर्थक्वेक बहुत ही जालिम किस्म का है, और इससे पहले जो है वो टर्की में आया था, और तब इंडिया ने दोस्त इंडिया के नाम से मिशन शुरू किया था जिसमें काफ़ी टर्कीज़ की हेल्प की थी, और अभी तक वो स्टिल चल रहा है। और अब हमने देखा कि जो मतलब उसका यानी कि उनके रिलेशन उनके साथ भी अच्छे हो गए हैं। अब एक और ख़बर सुनने में आई है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर बनने के लिए टर्की ने इंडिया को सपोर्ट किया है। और इसको आप कैसे देख रहे हैं? और यानी कि इस्लामिक कंट्रीज का झुकाव भी आपकी तरफ है और वो पाकिस्तान के मीटिंग को स्किप करके आपकी कंट्री में आया है, इस मूव को आप कैसे देख रहे हैं? और देखिए, मोरक्को में जो एक और ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जैसे टर्की के लिए शुरू किया गया था, और उस बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आई डोंट नो हाउ टू अनटेंगल ऑल दिस थ्रेड, बट देखिए ऐसा है कि एज एन इंडियन, मेरी जो हजारों साल की सभ्यता है, हम इस्लामिक देश या क्रिश्चियन देश ऐसे नहीं देखते। हम चीजों को इंसान के, मानवता के नाम पे देखते। दिस इज व्हाट आवर डीएनए इज ऑल अबाउट। जैसे अभी अली ने कहा, ये हमें सिखाया गया है। जैसे अगर आपको कुछ सिखाया गया है, वैसे हमें सिखाया गया है कि वी आर ऑल ह्यूमन एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड। इन बिटवीन हमारे कुछ पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, बट दिस इज ऑल द थ्रेड इज। सो दैट्स हाउ आई सी इट। सो अगर वो मोरक्को हो या टर्की हो, लोग सफर कर रहे हैं। अब अगर हमारे पास एबिलिटी है, अगर हमारे पास साधन है, तो अब हम इसलिए नहीं जाएं या हम इसलिए हेल्प नहीं करें कि वो इस्लामिक स्टेट है या फलाना स्टेट है। ऐसे नहीं चलती ना चीजें। आपको मानवता के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मानवता से ऊपर कुछ भी नहीं होता। और अगर इंडिया मानवता की बात नहीं करेगा, तो लेट मी गिव यू इन राइटिंग, दुनिया की कोई ऐसी आइडियोलॉजी है ही नहीं जो सिर्फ प्योर ह्यूमैनिटी की बात करे एक्सेप्ट इंडिया। सो हमें जाना होगा। वो हमारे भाई बहन है, वो हमारे लोग हैं, इंसान है। ये डिवीजन आज के टेक्नोलॉजी के दौर में खत्म हो रही है। ठीक है ना। आपका पर्सनल क्या है वो पर्सनल मैटर रहेगा, उससे हमें क्या लेना देना। अगर आप मान लीजिए कष्ट में है, हमारे मोरक्को के भाई बहन कष्ट में है, तो अब हम वहां ये सोचे, अच्छा पहले कौन सा इस्लामिक मुल्क जा रहा है, अच्छा कौन सा क्रिश्चियन मुल्क जा रहा है, अच्छा कौन सा एथीस्ट मुल्क जा रहा है, या अच्छा कौन, ऐसे नहीं हो। जिसके पास एबिलिटी है फर्स्ट रिस्पॉन्ड कर सकता है। एवरीवन, इंडिया, यूरोप, एनी अदर कंट्रीज जो वहां पे हैं, दे मस्ट रीच टू दोज पीपल। क्योंकि कोई बेचारा मलबे में दबा होगा, किसी के परिवार के लोग गायब हो गए, उनकी एग्नी और उनका जो पेन है, एक्सप्लेन ना। आप हिंदू हो या मुसलमान हो या वो हो, पेन तो होगा ही ना। आप ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं रिलीजन के, ये तो आपको एक ही चीज को अलग तरीके से करने की फैसिलिटी देते हैं। बात यही है, परिवार आपको भी बनाना है, परिवार हमको भी बनाना है। फैमिली में आप शादी आप एक्स वाई तरीके से करेंगे, हम जेड तरीके से करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे पर्पस तो शादी ही है ना भाई। खुशियां ही है ना, कि इंसान खुशियां कैसे अचीव करे। आप कह रहे हैं ये सही है वो गलत है, दैट्स नॉट शुड बी द डिबेट। और रही बात कि इंडिया शुड गो, इंडिया को हमेशा, इंडिया विल रिमेन इंडिया टिल द टाइम इंडिया विल स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटी। ये हमारी
हजारों साल की सभ्यता है। इट इज इन आवर डीएनए कि हमें मानवता के लिए बात करना है, एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती की बात करना है, सब सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया की बात करना है। हमारे पास क्षमता होगी हम जाएंगे, क्षमता नहीं होगी तो जो भी हमारी क्षमता में होगी हम उनकी हेल्प करेंगे। माई थॉट्स एंड प्रेयर्स विद द पीपल ऑफ मोरक्को। आई होप कि उनका कम से कम नुकसान हो, वो जल्दी से जल्दी इस ट्रेजेडी से ऊपर आए और वापस से अपनी कॉमन जो दिनचर्या होती है, डे टू डे, कॉमन की जगह ऑर्डिनरी डे टू डे जो दिनचर्या होती है वो शुरू कर पाए। दूसरी बात आपने पूछी, मैं भूल गया क्या था। सर मैंने G20 का पूछा था जिसमें सऊदी जो है वो हाँ, पाकिस्तान की मीटिंग को स्किप कर चुके हैं और इंडिया के G20 में वो बड़ी उन्होंने शिरकत की देखिए है। इसको ना मैं इसको कंपैरेटिव नहीं बनाना चाहता, लेकिन सऊदी अरेबिया के प्रिंस पाकिस्तान में क्या करने जाएंगे। आप एक हेड ऑफ द स्टेट हो। सऊदी अरेबिया एक ऐसा अभी सिटी बना रहा है बीच, उसमें क्या नाम है, डेजर्ट में, फ्यूचरिस्टिक सिटी। यस, वो बना रहे हैं। द लाइन है। एग्जैक्टली वो बना रहे हैं वो सिटी। और आप क्या बना रहे हो? आपकी अभी आज की इशू है कि बंकर बना लिया अफगानिस्तान ने अपने सरहद पे और हमारी सरहद पे हम बंकर नहीं बना रहे। आप यहाँ अटके हुए हो। आपसे दुनिया में कोई बात नहीं कर सकता। आपकी बात का स्टैंडर्ड बहुत ही कम है। आपकी बात का स्टैंडर्ड दो है, एक तो वो कि सामने वाले को नीचा दिखाओ, दूसरा वो कि आप कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं सोचते। पाकिस्तान की दुनिया 57 इस्लामिक देश से शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। और फॉर द फैक्ट 57 इस्लामिक देश है ही नहीं। इस्लामिक देश, आप, मेरा सीरियन फ्रेंड था, बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसने मुझसे पूछा मिश्रा ये बता कितने अरब कंट्रीज हैं। मैंने कहा अरब मतलब मुस्लिम कंट्रीज? उसने कहा ना, अरब कंट्रीज। ही मेड मी काउंट, 21 थी, मैंने 15 गिनाई, उसने मुझे डिनर दिया। उसने नहीं कहा इस्लामिक कंट्रीज बताओ। वो कजाकिस्तान में था। कजाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम सेक्युलर कंट्री हैं। आप अगर मुगल से अपने आप को जोड़ते हैं, जिनका अली भाई के जस्ट फॉर द करेक्शन 1532 में शुरू होता है, 16वीं शताब्दी में खत्म हो जाते हैं मुगल की हिस्ट्री इंडिया में 150 से 200 साल से ज्यादा की नहीं है। मगर अगर हम अब ये बात कर लें कि आप मुगलों के यहाँ चले जाए, सेंट्रल एशियन चले जाए, कजाकिस्तान एक सेक्युलर कंट्री है। मतलब वो कहते हैं कि दिस इज अ कजाक लैंड। मैं आपको अभी जस्ट फॉर द हेक ऑफ अपने अली भाई के लिए, बिकॉज मैं इनसे काफी प्रभावित हुआ, आई हैव वेरी, आई मीन आई लाइक हिम, सो मैं इनकी वो पढ़ देता हूं ताकि सिंस ही हैज अ पर्सन with the analytical ability. We the people of Kazakhstan, ये कजाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हूं मैं। We the people of Kazakhstan united by common historic fate creating a state of the indigenous Kazakh land. आप किसी कजाक से यानी उज्बेक से, ये कजाक ही टर्क है बेसिकली, आप इनसे बात करिए, ये कहते हैं कि 80% पीपल मे बी फॉलोइंग रिलीजन बट कजाक इज नॉट इस्लामिक लैंड। आप कजाक हिस्ट्री से जोड़ रहे हैं वो अपने को। आपकी हिस्ट्री का भी तो कोई शुरुआती पॉइंट होगा, कोई अंत का पॉइंट होगा, कोई सिविलाइजेशनल पॉइंट होगा। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सबको आपसे रिलेट करना होगा ना। आप मुझसे पूछें कि सऊदीया के प्रिंस है, हमारे लिए सऊदी अरेबिया के प्रिंस वाज वन अमंग दोज जो कि 22 लोग आए थे, 21 लोग आए थे। लेकिन मेरे लिए अगर आप पूछे ना, सबसे ज्यादा हार्ट टचिंग क्या था, जब मोदी जी ने ये कहा कि हम अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाने का वो करते हैं, प्रपोजल देते हैं, सारी कंट्रीज ने किया। सो वो जो अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे वो आए, एंड द वे ही हग्ड मोदी, बिकॉज वी गेव हिम द डिग्निटी, बिकॉज अदरवाइज जी देखिए, एम्पावरमेंट को समझिए। मेरे पास जेब में पैसा भी हो ना और 5 स्टार होटल हो तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं चला जाऊं, क्योंकि मुझे वहां डर लगेगा कि मैं वहां के एटिकेट्स, वहां के नियम को, वहां के उसको मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं। इट्स वन थिंग टू हैव मनी, इट्स अनदर थिंग टू हैव एम्पावरमेंट। सो अफ्रीकन को अफ्रीकन यूनियन बार बार कहता था कि ये यूरोप्स ने आके हमें ईयू बना लिया और हमें अफ्रीकन यूनियन नहीं बनाने देते, हमें रवांडा, तूती हुत्सी और साउथ अफ्रीका और इरिट्रिया, इथोपिया में डिवाइड करके रखा हुआ है, खुद यू बना के बैठे हुए हैं। सो जब, और ये किसी को नहीं आया G20 का ख्याल कि G20 ने जो एनलार्जमेंट करी वो ये करी कि अच्छा इनकी इकोनॉमी बड़ी हो रही है, उतनी इनको, उनकी इकोनॉमी बड़ी हो रही है तो इनको जोड़ते जाओ। जबकि इंडिया ने ये नहीं जोड़ा कि इकोनॉमी बड़ी हो रही है तो इनको जोड़ लो। इंडिया ने ये जोड़ा कि इकोनॉमी अगर बड़ी कर रहे हो तो सबको साथ लो, अगर पैसा आ रहा है तो सबको जोड़ो। अफ्रीका के भाई बहन भी हमारे ही हिस्सा है, उनको भी वो हिस्सा लेना चाहिए। तो यू शुड हैव सीन, जैसे उन्होंने हक किया मोदी जी को कि थैंक्स फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू सिट। जैसे हमारा एक न्यूयॉर्क टाइम्स का वो आया था ना कि एलीट क्लब में ऐसे लोग बैठे हुए और हम गाय का वो पहन के और धोती कुर्ता पहन के और वो दरवाजा खटखटा रहे हैं कि भाई हमें आने दो।
दिस इज द सेम फीलिंग फॉर दैट अफ्रीकन जो अफ्रीकन यूनियन के मेंबर थे. So that's what G20 is. It's now G21. देखिए इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस में बहुत अंतर नहीं होता, ये याद रखिएगा. अमर्त्य सेन की जो थीसिस थी जिसके लिए उनको कंबाइंड नोबेल प्राइज मिला, उस थीसिस का जो सेंटर पॉइंट था वो यही था कि इट इज द गवर्नेंस which causes poverty. Poverty is not a natural phenomena or the lack of natural resources, barring few cases. अगर आपकी जैसे पाकिस्तान इज अ कंट्री फिल्ड विद नेचुरल रिसोर्सेज बट यू आर इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, व्हाई? ये मिसमैनेजमेंट है. बिल्कुल सर. गवर्नेंस की वजह से इकोनॉमिक्स हैज अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद द गवर्नमेंट. इट्स नॉट समथिंग व्हिच एग्जिस्ट इन आइसोलेशन. आपके पास इतने बड़े बड़े रिसोर्सेज है बट यू आर नॉट एबल टू यूज देम कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली एंड मल्टीप्लाई देम फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल. बिल्कुल ठीक कहा सर गवर्नेंस आपने. पॉलिसी. बाकी इकोनॉमी आपकी बहुत आला है. यू हैव अ वंडरफुल इकोनॉमिक्स, एज वंडरफुल एज इट गेट्स. जैसा कि सईद अली भाई ने भी कहा था, जस्ट लास्ट 1 मिनट, अली भाई ने भी कहा था शुरू में कि गवर्नमेंट का यूज होता है. वो बिल्कुल सही कही उन्होंने. इंटरप्रीन्योरशिप को बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट का यूज होता है. हमारे यहाँ एक समय 1991 तक ऐसा आ गया था कि हमारे पास 1 महीने का ऑयल खरीदने के पैसे नहीं थे. हम बैंकरप्ट हो चुके थे. वो गवर्नमेंटल पॉलिसीज की वजह से हुए थे. हमारे नेचुरल रिसोर्सेज वही है, ह्यूमन रिसोर्स भी वही है. Both the resources remain the same. Now India is pitching for becoming top 3 economies of the world. और उस समय हमारे खाने के लाले पड़े हुए थे. What changed? Government policies changed, na? Vision changed. The way, if you are doing the same thing, getting the same result, and you are not ready to change, that means there's something wrong with you. आपको एक समय के बाद रिविजिट करनी पड़ती है थ्योरीज को, रिविजिट करनी पड़ती है फॉर्मूलाज को, बिकॉज इट डजंट मीन इफ यू हैव डन समथिंग एंड यू फेल कि आप फेल होगा. इट मींस यू आर एक्सपीरियंस्ड नाउ ना. एक तरीका तो मिल गया, ये नहीं है वो तरीका, इससे चलो कुछ और आजमाएं. दैट्स व्हाट आई एम सिंपली सेइंग. सो G20 में मेरे लिए मोहम्मद बिन सलमान साहब, जैद बिन जायद साहब, जो अल नहयान साहब, ये बड़े अच्छे डिग्निटरी हैं. मेरा इनसे कोई बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं था. जैसे बाइडेन आए वैसे ये भी लोग आए. बट व्हेन दैट AU का आदमी आया, उसने जिस तरीके से हक किया, उसको भी कॉलोनाइजेशन ने इतना नुकसान पहुंचाया है. अफ्रीकन को डिवीजन क्रिएट किए हुए हैं. साउथ अफ्रीका में जो उनकी मेमोरी है, जो उनको कॉलोनाइजेशन और रेसिज्म के नाम पे जो उनको दबाया गया, उनको स्लेव ट्रेड किया गया, उनको अमेरिका में जाके बेचा गया, दे हैव अ स्कार्ड मेमोरी. ये जो G21 में जब आपने उनको जोड़ा ना, आपने उनकी मेमोरी पे एक स्कार का एक मलहम लगाया. Now they will be sitting together. They will be the part of a decision making, no matter how insignificant or lesser in it. पूरे AU का, आपकी जानकारी के लिए, पूरे अफ्रीकन यूनियन का कंबाइंड GDP इंडिया से कम है. वर्ल्ड की कंबाइंड GDP $112 ट्रिलियन है. इंडिया की है वो आज के करीब $4 ट्रिलियन. अगर आप मान ले तो अराउंड 3.5% हमारा वर्ल्ड GDP में पार्ट है. उतना ही उनका भी होगा, पूरा EU टेकन टुगेदर. So this is what you do. This is what India is. This is what the motive of G20 of India, Vasudhaiv Kutumbakam. अच्छा अली सर, मेरा आपसे I would like to add one point. नहीं, I would like to add one point. जैसे अभी अभिषेक ने हाईलाइट किया, तो let me tell you कि he has raised a very valid point. और मेरे ख्याल से इसको practically we must appreciate जो G20 का होस्टिंग नेशन है इंडिया ने और मोदी जी ने, जिस तरह उनका मोटो है इस दफा के वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, जो G20 की मेरे ख्याल से कोरल ऑफ द मतलब बैकबोन है. तो मैं आपको एक लाइन ऐड करूं, आप लोग हैरान होंगे, क्योंकि मैं पिछले 7-8 सालों से बहुत ज़्यादा साउथ अफ्रीका या अफ्रीका जस्ट लाइक माई सेकंड होम, क्योंकि मेरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स होती हैं. तो अगर आप लोग कभी यहाँ पे जोहान्सबर्ग या केप टाउन के अगर आप म्यूजियम विजिट करेंगे ना, तो आपको शर्म आएगी कि इस तरीके की कॉलोनाइजेशन थी कि वहाँ पे बाकायदा वॉशरूम बने हुए पुराने ज़माने के दिखाया हुआ है, और वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि डॉग्स एंड ब्लैक पीपल आर नॉट अलाउड. यू वोंट बिलीव कि मतलब वहां लिखा हुआ है. इतना रेसिज्म था जब ये स्कॉटिश, ब्रिटिशर्स, नीदरलैंड्स के जब गोरे वहां पहुंचे हुए थे. और उस वक्त तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कुछ भी नहीं था. मैं आज से 150 साल 140 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ. तो हम लोग जो थे एज अ लेबर इस्तेमाल हो रहे थे उस जमाने में भी. जिस तरीके से हमने दुबई, सऊदी बनाया है, उस जमाने में जितने भी लॉजिस्टिक नेवी तो नहीं कह सकते आप उसको, आप इसलिए मर्चेंट नेवी के जो जहाज हुआ करते थे, उनमें जो जितनी भी लेबर होती थी वो साउथ एशिया से आती थी, हम जैसे लोग होते थे. और हमको कहा जाता था ब्राउन, क्योंकि हमारी खाल थोड़ी सी विटेशन कलर है, और दे रिकॉग्नाइज एज ब्लैक.
तो वॉशरूम्स और इवन कुछ रेस्टोरेंट्स की वहां पे उन्होंने बाकायदा उसको ऐसा हेरिटेज रखा हुआ है कि दिखाया हुआ है कि उनके ऊपर जुल्म क्या होते थे। और ये जुल्म ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 70s, 81 82, नेल्सन मंडेला के खड़े होने से 10 साल पहले, 5 साल पहले, ठीक है, 60s में ये होता था। बाकायदा पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं कि इतनी कॉलोनाइजेशन थी, इतना रेसिज्म था कि उनकी सुनी नहीं जाती थी। तो आज अगर किसी ने ये स्टैंड लिया है कि उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को अगर वेलकम किया है, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। और ये मेरे ख्याल से वही मोटो है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, के आज बजाय इसके कि हम अपने आप को तोड़ें, Exactly. आई थिंक इट्स अ टाइम कि हम आपस में एक दूसरे को जोड़ें। ये बिल्कुल। ग्लोबल मैसेज होना चाहिए, और ग्लोबलाइजेशन भी यही है। और आपके जो दूसरा सवाल आपने अभिषेक से किया था, मैं छोटा सा जवाब देके आगे निकलूंगा कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आगे क्या करते। देर इज नो ऑब्जेक्टिव ऑफ हिम ना। वो मतलब किस, आज जो गवर्नमेंट यहाँ बैठी हुई है, दे आर नॉट ट्रूली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में पिछले 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल से जो भी ड्रामा चल रहा है, चले ही जा रहा है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अभिषेक को भी बराबर में पता है। ये भी दीवार से झांक झांक के देख रहे होते हैं क्या हो रहा होता है पाकिस्तान में। द थिंग इज दैट कि देखिए, हम अपने आप तो बदल सकते हैं, लेकिन हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। वी नीड टू रियलाइज दिस। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने पड़ोसी को अपना दोस्त समझें या हम अपने पड़ोसी को अपना दुश्मन समझें। और अगर आप बात करते हैं ट्रू इस्लामिक विजन की या ट्रू इस्लामिक नेशन की, तो यहाँ तो पड़ोसियों के हकूक के ऊपर किताबें लिख लिख के खत्म हो गई। हम बचपन में ही पढ़ा करते थे, भाई पड़ोसियों के ये हकूक होते हैं, नेबर्स के ये राइट्स होते हैं। तो द थिंग इज दैट कि देखिए, मेरे ख्याल से अब जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं, या जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच चल रही है, जो जमाना आ रहा है, वहाँ पे जंगे जो है ना, वो मेरे ख्याल से टैंक्स या बुलेट से नहीं लड़नी जानी है, सबको पता है। इट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमी, इट्स ऑल अबाउट द योर कॉन्सेप्ट अबाउट द रिवोल्यूशन, उसको रिवॉल्व करके जो जंगे लड़ी जाती थी, आप जिनको जहाद का नाम देते या कोई दूसरा नाम देते थे, मैदानों सर में, वो जंग आ मैदानों गए से उठ के बस स्टॉक एक्सचेंज में आ चुकी हैं, टेक्नोलॉजी में आ चुकी हैं। और सर जंग ऐसी से टेक्नोलॉजी बनाए जिसका फायदा हमें भी एक हो छोटा सा सवाल है और सर। दुनिया को भी हो। जी प्लीज सॉरी मैं प्लीज। आपको इंटरप्ट किया। एक छोटा सा सवाल है नहीं जंग प्लीज। से, मुझे एक क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ। बीइंग अ पाकिस्तानी, आप गजवाए हिंद को क्या, आपके नजदीक आप इसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, इसका मेरे ख्याल से, मैं कोई ज्यादा, अगर आप पूछें कि गजवाए हिंद, या मुझे इसकी डिटेल इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने जितना सुना है, और जब तक मैं कोई चीज़ पढ़ता नहीं हूँ अपने हाथों से, देखता नहीं हूँ अपनी आंखों से, तो मैं बहुत कम बिलीव करता हूँ। मेरे हिसाब से जो गजवाए हिंद बताई गई है, वो गजवाए हिंद ये बताया गया है कि जब क़यामत नज़दीक होगी, तो एक यहाँ से खुरूज होगा, यहाँ से कुछ लोग निकलेंगे और मक्के की तरफ जाएंगे। अब वो मुसलमान होंगे। तो ये कब कहा गया कि हम कत्लो गारित गारित करके हम या लाखों इंसानों को मार देंगे? देखिए, आप बात कर रहे हैं इस्लाम की। इस्लाम का जो मुस्लिम जो वर्ड है, इट्स लाइक आप जब अस्सलाम वालेकुम करते हैं, तो आप सामने वाले को अल्लाह की सलामती दे रहे होते हैं। जब पुराने जमानों में भी जंगें होती थी, जिनकी सुन्नत हम फॉलो करते हैं, हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, तो वो भी ये कहते थे, यार जब जंग करो तो औरतें, बच्चे, दरख्त, बुजुर्गों को हाथ नहीं लगाना। तो डू यू थिंक कि जब एंड ऑफ टाइम्स आएगा या कयामत करीब आएगी, या जो हमारा फेथ है कि ये दुनिया ने खत्म होना है, तो उस वक्त क्या लाखों करोड़ों लोगों को हम अपने हाथों से शहीद कर देंगे या मार देंगे? क्या ये इंसानियत होगी क्या? देखिए, इस्लाम इज लाइक कि हम अपने हाथों से हम दूसरे इंसान को महफूज रखे सकें। दैट इज व्हाट इस्लाम इज अबाउट पीस। देखिए, ये भी एक, आप समझ लें कि एक बातों में से एक बात है, क़यामत की निशानियों में से, कि जब क़यामत करीब आएगी, तो मुसलमान ज़्यादा होंगे, इस्लाम कम होगा। ठीक है। तो आप हम खुश होते रहते हैं कि 2 बिलियन पे पहुंच गए मुसलमान, या 2.3 पे पहुंच गए मुसलमान। देखिए, किसी चीज़ के ज़्यादा होने का मतलब, इट्स नॉट लाइक कि हमेशा वो चीज़ सही है। ठीक है। आप डेमोक्रेसी में, आप जो ज़्यादा क्वांटिटी होती है, आप कहते हैं हाँ भाई ये जीत गया, इसको प्रेसिडेंट बना दो, प्राइम मिनिस्टर बना दो। बट इन फैक्चुअल साइंस, किसी चीज़ का ज़्यादा होना उसके सही होने की अलामत नहीं है। ठीक है। बिल्कुल ये मेरी ठीक। बात से मेरे ख्याल से अभिषेक एग्री करेंगे कि साइंटिफिकली भी ऐसा ही होता है, मैथ्स में भी ऐसे ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है तो वो सही है। अगर आप कोई भी खाने की डिश बनाते हैं और उसमें नमक ना डालें, जो कि इतना सा डलता है, तो वो डिश कंप्लीट नहीं हो पाती। तो नमक की अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो आई एम नॉट इन दैट फेवर के कोई ऐसी जंगें हों
कि जिसमें इंसानों का ज़ाया हो या जानों का नुकसान हो. I don't have a very clear picture for Ghazwa Hind, so maybe I am not the right person to ask this question. But हाँ, अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे पास, जी प्लीज. सर। गजवाए हिंद से एक बात तो प्रूव होती है, अच्छी पॉजिटिव चीजें ले लेते हैं, हर चीज से लेनी चाहिए कि हिंद तो शुरू से था ना. अभी जैसे अली साहब कह रहे थे कि हिंद का आइडिया था, इवन नहीं, प्रॉफिट हिंद को का भी था. जिक्र है, हिंद का सो जिक्र जो है, लोग ये डिनाई, हिंद का, चीन का, इन सब का जिक्र कुरान में है. जी मैं यहाँ यही तक कह कहा रहा था. गया कि तुम इल्म हासिल करो, यहाँ तक कि तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े. तो चीन भी उस वक्त था और हिंद भी उस वक्त था. जी मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने ये एक ट्रेंड देखा विच इज वन ऑफ आवर हार्टिंग पॉइंट, कि आपको बनाने में हजारों साल लगते हैं, एक दिन में चीजें नहीं बिल्कुल. बनती ना. तो जब सामने वाला हमको हमारी एग्जिस्टेंस डिनाई, आपको जो करना है करें आप ना. जैसे आपको एक थ्योरी बिल्ड करनी है, तो उस थ्योरी में किसी चीज का निगेशन करके क्यों बिल्ड करना है. आपको अगर एक पाकिस्तान की ब्यूटीफुल एग्जिस्टेंशियल थ्योरी बिल्ड करिए, लेकिन टू बेसिक की पाकिस्तान मींस द निगेशन ऑफ इंडिया, दिस इज समथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड. बुरी या अच्छी, गजवा हिंद को मानने वाले जो असली ईमान पे जिनका ईमान है, वो भी ये कहेंगे कि हिंद एग्जिस्ट करता था, हिंदुस्तान एग्जिस्ट करता था, इंडिया एग्जिस्ट करता था, भारत एग्जिस्ट करता था. रेगुलेटिंग एक्ट 1877 में आ गया था, 1717 में आया था, जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. वो उन्होंने किया. तो ये 1600 में ब्रिटेन को चार्टर मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला दैट गो एंड डू बिजनेस इन इंडिया. हमारी किताबों में हिंदुस्तान का डेफिनेशन यानी भारत का डेफिनेशन आज से, और चूंकि अगर अली भाई पहली बार आए तो मैं उनके लिए पढ़ देता हूँ. यह आज से 3000 साल 4000 साल पहले लिखी गई किताब है, विष्णु पुराण. और ये लिखा गया तब, ये मतलब नहीं है कि उस दिन ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ, इसका कॉन्सेप्ट बहुत पहले ही रहा होगा. उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संत. The country that lies north of the ocean and south of the Himalaya is called Bharat, for there dwelt the descendant of Bharata. So that's what I'm saying. आपको आप जो कर रहे हैं आप करें, आपकी एक थ्योरी, आप उस पर बिलीव करें, उस पर इंप्लीमेंट करें, मगर वन एलिमेंट ऑफ डिनाइंग एनीथिंग. अगर आप मुस्लिम भी हैं, अगर आपका ईमान है, तो भी आप हिंद की एग्जिस्टेंस को डिनाई कैसे कर देंगे. क्योंकि हिंद होगा तो गजवा हिंद होगा ना. बिल्कुल अगर ठीक कहा। हिंद नहीं है तो गजवा क्या होगा. और इस्लाम की तो बुनियाद है गजवाए हिंद. क्योंकि जब गजवाए हिंद नहीं होगा और रोम के अगेंस्ट में नहीं होगा, तब तक तो इस्लाम कंप्लीट ही नहीं होगा. बिकॉज दैट्स वेयर द मैंडेट इज. अनफॉर्चुनेटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कुछ नहीं कहा गया. भगवान क्यों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लेके इतना शांत था, मुझे नहीं समझ में आया. लेकिन सारी एग्जिस्टेंस गॉड की जो है वो इसी एरिया में रह गई कि भाई हिंद में कर लो और यूरोप में कर लो. दैट्स द वेरी रीजनल आउटसाइड ऑफ द गॉड. परहैप्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पीस रहा होगा, आई गेस, अज्यूम. सो मेरा ये कि आप अगर मुस्लिम भी है ना और सच्चे हैं, अगर आपका ईमान है कुरान पे, तो आप तब भी प्रॉफिट को अगर मानने वाले हैं, हिंद की डिनायल नहीं कर सकते. तब आप ब्लास्फेमी कर रहे होंगे. बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया. थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. बहुत शुक्रिया सर आपका. कहाँ का टॉपिक जो है थैंक यू अली. इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू. इट्स रियली अ प्लेजर. थैंक यू सो मच. नहीं, लाइकवाइज अभिषेक, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू. मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम और दूसरे टॉपिक से भी बात करेंगे. इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया अभिषेक सर. अली सर आपका भी बहुत शुक्रिया. व्यूवर्स, अभिषेक सर का चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. उनके चैनल का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी, और अली सर के इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी. तो आप लोग इनको इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर सकते हैं. तो हमें नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए आप मेरा यूट्यूब का लिंक भी दे दीजिएगा ना, टैगलेट ग्लोबल का. आप मुझे अपने इनका भी भाई हमारा बहुत अभिषेक भाई हमारा बहुत छोटा सा चैनल है, सिर्फ 24,000 सब्सक्राइबर्स हैं. अभी फरवरी में लॉन्च किया है. तो आपके सामने तो हम मिनिएचर है. मेरा तो 7,000 है. चलिए, टुगेदर वी आर वन फैमिली. तो तकरीबन 2 लाख के करीब पहुंच गया. Yes, together we are a family. That's a good one. Very good. आप सर के दोनों के चैनल का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी. तो आप लोगों ने इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है. नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत. थैंक यू सो मच.